ऑन द फेस ऑफ इट। आज हम इस चैप्टर को एनिमेटेड वे में पढ़ेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। इस चैप्टर को लिखा है सुजैन हिल ने। इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला डैरी, जो कि एक 14 साल का लड़का है और वो हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखता है और उसका फेस भी जला हुआ है। सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर लैम, जो कि एक बूढ़े आदमी हैं और उनका एक गार्डन है। मिस्टर लैम का एक पैर फ्रैक्चर्ड है। इस चैप्टर की थर्ड कैरेक्टर है डैरी की मदर। इस चैप्टर के थ्रू सुजैन हिल हमें 3 तरह की बातें बताना चाह रही हैं। पहली कि हर वो चीज़ जो हम अपने आसपास देखते आ रहे हैं वो बाहर से जैसी होती है वैसी ही अंदर से नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वही सच है। और जो दूसरी बात वो हमें बताना चाह रही हैं वो ये है कि ये जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उन्हें बाकी लोग नेगेटिव बातें बोलते हैं और उनसे दूर भागते हैं, और ये सब उन डिसेबल्ड लोगों की लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। और जो लास्ट बात जो वो हमें समझाना चाहती हैं वो ये है कि अगर हम अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो हम अपनी लाइफ में आने वाली हर एक प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में डैरी एक गार्डन में जाता है और वहाँ जाते ही कोई बोलता है माइंड द एप्पल्स, और ये सुनते ही डैरी बिल्कुल हैरान हो जाता है और बोलता है कि यहाँ कौन है। और फिर वो देखता है कि वहाँ पर मिस्टर लैम बैठे हुए हैं। मिस्टर लैम ने डैरी को बोला कि नीचे क्रैब एप्पल्स हैं, थोड़ा ध्यान से चलो, कहीं गिर मत जाना। क्रैब एप्पल्स होते तो एप्पल्स की तरह ही हैं, लेकिन वो थोड़े से खट्टे होते हैं। डैरी मिस्टर लैम को अचानक देखकर थोड़ा डर जाता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर चोरी करने नहीं आया था और अब मुझे जाना चाहिए। फिर मिस्टर लैम डैरी से कहते हैं कि इस गार्डन का गेट हमेशा सब लोगों के लिए खुला रहता है और यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, लेकिन तुम पहले ऐसे लड़के हो जो दीवार कूद कर आए हो, लेकिन तुम भी बाकी सब की तरह यहाँ बैठ सकते हो। इस गार्डन में चोरी करने तो छोटे बच्चे आते हैं, लेकिन तुम तो शायद 13 साल के लगते हो। फिर डैरी कहता है नहीं, मैं 14 साल का हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। और फिर मिस्टर लैम डैरी को दोबारा कहते हैं कि तुम डरो मत, इस गार्डन में मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये बात सुनकर डैरी कहता है कि मैं आपसे नहीं डर रहा, बल्कि मुझसे तो लोग डरते हैं और मुझे देखकर लोग अजीब अजीब शक्लें बनाते हैं और मेरे बारे में गलत सोचते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर लैम डैरी से कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या करते हैं लोग। तो डैरी बताता है कि लोग मुझे देखकर सोचते हैं कि मेरा चेहरा कितना बुरा है और इतनी गंदी शक्ल तो हमने आज तक नहीं देखी। सब लोग मेरी शक्ल से डरकर मुझसे दूर भागते हैं। मिस्टर लैम ये बातें सुनकर सोचते हैं कि अब उन्हें कोई टॉपिक चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि डैरी का मूड बहुत ही ख़राब होता जा रहा था। तो मिस्टर लैम डैरी से कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मैं क्रैब एप्पल्स तोड़ूंगा, तो तुम इस काम में मेरी हेल्प करना। तो डैरी कहता है कि अब तुम भी बाकी लोगों की तरह ही टॉपिक चेंज कर रहे हो और मुझसे मेरे फेस के बारे में नहीं पूछ रहे। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम बताना ही चाहते हो तो बता दो, और वो आइडिया लगाते हैं कि शायद डैरी का फेस आग में जला होगा। तो डैरी कहता है नहीं, मेरा फेस तो एसिड के कारण ख़राब हुआ है और इसके कारण मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि इस एसिड ने तुम्हें बाहर से नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अंदर से तो तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे। ये सुनकर डैरी सोचता है कि आखिर आज उसे एक ऐसा आदमी मिल ही गया जो उसे समझने की कोशिश तो कर रहा है। फिर मिस्टर लैम डैरी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आसपास क्या दिखाई दे रहा है। तो डैरी कहता है कि यहाँ पर तो सिर्फ कुछ जंगली पौधे और कचरा ही पड़ा है, लेकिन मिस्टर लैम के लिए ये एक ब्यूटीफुल गार्डन है जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं। ये फ्लावर्स और वीड्स एकदम सेम हैं जैसे मिस्टर लैम और डैरी। ये बात सुनकर डैरी कहता है कि हम दोनों सेम नहीं हैं, हम अलग अलग हैं। लेकिन मिस्टर लैम बोलते हैं कि हम सेम ही हैं, बस मैं बूढ़ा हूँ और तुम जवान, तुम्हारा फेस जला हुआ है और मेरा पैर टिन का है। तो डैरी ने मिस्टर लैम से पूछा कि उनकी एक लेग टिन की कैसे है।
तो मिस्टर लैम बताते हैं कि उनकी लक कुछ साल पहले बॉम्ब के कारण अलग हो गई थी और अब इस गार्डन में आने वाले बच्चे उन्हें लैम्बी लैम बोलकर चिढ़ाते हैं। इसके बाद डैरी कहता है कि चाहे कुछ भी हो, हम हैं तो अलग ही, और तुम तो अपनी लक को छुपा भी सकते हो, लेकिन मेरा फेस तो नहीं छुपता ना। इसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं कि हमें इन सब बातों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। हमें लोगों में जला चेहरा, टूटी हुई टांग और ऐसी और भी चीज़ें देखने की जगह लाइफ की सुंदर चीज़ों को देखना चाहिए, जैसे कि ये ब्यूटीफुल नेचर। इसके बाद मिस्टर लैम ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी के बारे में बात करते हैं। इतने में डैरी उन्हें टोककर कहता है कि तुम भी सब लोगों की तरह इस कहानी की बात कर रहे हो जिसमें एक प्रिंसेस को एक बीस्ट से प्यार हो जाता है और जब वो उसे किस करती है तो वो बीस्ट अचानक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल राजकुमार बन जाता है। और इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि चाहे हम बाहर से कैसे भी दिखें, हमें अंदर से अच्छा होना चाहिए। लेकिन डैरी कहता है कि मैं तो कभी भी उस प्रिंस की तरह नहीं बदल सकता, मुझे तो मेरी माँ के अलावा कोई किस नहीं करता, और वो भी मुझे मेरी फेस की सही साइड पर ही किस करती हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि वो ऐसा इसलिए करती होंगी जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि तुम नॉर्मल हो। इसके बाद डैरी मिस्टर लैम के साथ एक किस्सा शेयर करता है और उन्हें बताता है कि जब मैं बस स्टैंड पर खड़ा था तो वहाँ पर दो लेडीज़ कह रही थी कि मेरा फेस कितना गंदा है और अजीब सा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हमें इन सब बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, और वो कहते हैं कि क्या तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ इतना ही सुना है। तो डैरी कहता है कि इसके अलावा भी उसने बहुत कुछ बुरा सुना है। मिस्टर लैम डैरी को समझाते हैं कि तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और क्या तुम्हें सामने वाले पेड़ से मधुमक्खियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो डैरी कहता है कि ये बहुत इरिटेटिंग साउंड है, लेकिन मिस्टर लैम के लिए ये मधुमक्खियाँ एक बढ़िया गाना गा रही हैं। और वो बताते हैं कि इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में सारे डिसीजंस पॉजिटिविटी के साथ लेने हैं, और अगर किसी की भी बात बुरी लगे तो उसे नेगेटिव वे में मत सोचो। लेकिन डैरी को तो लोगों से दूर रहना ही पसंद था। तो फिर मिस्टर लैम एक डरपोक लड़के की बात बताते हैं कि एक लड़के को हमेशा डर लगता रहता था कि कहीं वो मर ना जाए, और वो हमेशा सोचता था कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, या फिर अगर वो रोड पर जा रहा है तो उसके पैरों के नीचे कहीं कोई केले का छिलका ना आ जाए। और ऐसे ही वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर डरा रहता था। और एक दिन इसी डर के कारण उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और फिर वो बेड पर लेट गया, और इतने में अचानक से उसके ऊपर एक फ़ोटो गिर गई और फिर वो मर गया। लेकिन ये सब सुनकर डैरी को कुछ समझ में नहीं आया कि इस कहानी में डैरी से रिलेटेड क्या बात है। तो मिस्टर लैम ने बताया कि हम जितना ही सबसे दूर भागेंगे उतना ही वो हमारे पीछे पीछे आएंगे, और हमें कभी किसी को हेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए एसिड से भी बुरा होगा। एसिड ने तो ओनली डैरी का फेस जलाया है, लेकिन लोगों को हेट करने वाला बिहेवियर डैरी को अंदर से भी पूरी तरह से जला देगा, और फिर उसमें ओनली नेगेटिविटी ही रह जाएगी। फिर डैरी बोलता है कि काश उसके पास भी ऐसा ही एक गार्डन होता। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ये गार्डन सबके लिए है, और तुम भी इस गार्डन में जब मन करे आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर और भी बच्चे होंगे, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो डैरी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरूंगा, उल्टा वो बच्चे पक्का मुझसे डर जाएंगे। और अब मुझे यहाँ आए हुए बहुत देर हो गई है, इसलिए मुझे अब घर जाना होगा, लेकिन मैं अपनी मोम को बताते ही वापस आऊँगा। इसके बाद मिस्टर लैम बोलते हैं कि वापस आने की बात तो सब करते हैं, लेकिन आता कोई भी नहीं। तो डैरी बोलता है कि मैं पक्का आऊँगा, और ये बोलकर वो घर चला जाता है। और फिर डैरी घर जाकर वापस आता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट्स में #fullmarks लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, और मुझे इससे न्यू वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन भी मिलता है।
और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और मैं आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा।